गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, क्लास 12th इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, आल्सो फाइंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। प्रॉब्लम ये कह रहा है स्टूडेंट कि लेम्डा के किस मान के लिए सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रहा है, अर्थात इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन दे रहा है। तो चलिए लेम्डा का मान कैलकुलेट किया जाए। सॉल्यूशन गिवन दैट 2 lambda x minus 2i plus 3z is equal to 0, x plus lambda y plus 2z is equal to 0, 2x plus lambda z is equal to 0. Equation number first. Equation first can be written as equation first can be written as इक्वेशन फर्स्ट को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कैसे लिख सकते हैं? 2 lambda x minus 2i plus 3z is equal to 0, x plus lambda y plus 2z is equal to 0, 2x plus 0 into y plus lambda z is equal to 0। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है। Since we know that a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। ये इक्वेशन हो गया स्टूडेंट थर्ड। कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, we get the value of a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो कंपेयर कर दीजिए अगले स्टेप में। कंपेयर करिए, जब कंपेयर करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा कोएफिशिएंट का। यही इसमें करने होते हैं स्टूडेंट्स। तो कंपेयर किया जाए। comparing equation second and third, we get comparing equation second and third, we get a1 is equal to 2 lambda, a1 is equal to 2 lambda, a2 is equal to 1, a2 is equal to 1, a3 is equal to क्या होगा स्टूडेंट? 2 हो जाएगा, 2। ऐसे ही b1 is equal to -2, b2 is equal to lambda, b3 is equal to 0 हो गया, c1 is equal to 3, c2 is equal to 2, c3 is equal to lambda, d1 is equal to d2 is equal to d3 is equal to 0। इनके कोएफिशिएंट को हम कंपेयर कर लेते हैं। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन है, इनके कोएफिशिएंट को जब कंपेयर करेंगे तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 वैल्यू फाइंड आउट हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में? अगले स्टेप में d कैलकुलेट करिए, d1 d2 d3 कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद पता चलेगा क्या करना है। कैलकुलेट कर लिया जाए स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट देखिए, यहां पर लेम्डा का मान कैलकुलेट करना है। लेम्डा के किस मान के लिए सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रहा है, ये कैलकुलेट करना है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे स्टूडेंट? आपको कंसिस्टेंसी याद रखना पड़ेगा। स्टूडेंट आप पढ़े होंगे, मैं जो है टेस्ट में भी पूछा था कंसिस्टेंसी पर प्रॉब्लम। जब सिस्टम ये कंडीशन होल्ड करे d इज इक्वल टू 0,
D1 D2 D3 इज आल्सो 0। अगर सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ये कंडीशन होल्ड कर दे रहा है स्टूडेंट, तो क्या बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। मैं वहां लिखवा दिया था केस में स्टूडेंट्स, और टेस्ट में भी मैं होमवर्क में भी पूछा हूं, आप लोग लिखे भी थे। तो ये कंडीशन आपको याद रखने पड़ेंगे। यही कंडीशन क्या होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम बताता है। और अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है, ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन which gives non-trivial solution, that is which gives infinitely many solution, है ना स्टूडेंट। ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, d बराबर 0 लिख करके लेमडा का मान कैलकुलेट कर लेंगे, और जब लेमडा का मान कैलकुलेट हो जाएगा तो लेमडा के उसी मान पर सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। तो चलिए स्टूडेंट पहले लेमडा का मान कैलकुलेट कर लें, d इक्वल टू 0 करके। तो यहां पर ये आर्टिकल हम इस्तेमाल कर लेंगे, सिंस वी नो दैट सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन which gives non-trivial solution following condition होल्ड। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये मैं नोट में लिखवाया भी था। इस रिजल्ट को याद रखेंगे, इसी रिजल्ट का हम इस्तेमाल यहां कर रहे हैं। ये हो जाएगा d इक्वल टू 0, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज आल्सो 0 हो गया स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप जो है वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो d का मान जानते हैं स्टूडेंट, d डिटर्मिनेंट से d कैसे बनाते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 बनाते हैं। तो a1 2 लैम्डा 1 2 a1 a2 a3 माइनस 2 लैम्डा 0, फिर क्या होगा 3 2 लैम्डा 3 2 लैम्डा विच बिकम्स 0 हो गया स्टूडेंट। समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट क्यों 0 कर दिए हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं वो टी लिखे हैं, टी डिटर्मिनेंट्स लिखे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्राइमर रूल रफ पर लिख लीजिए। जैसे डी का मान क्या होता है स्टूडेंट, आप जानते हैं क्राइमर रूल से, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब यहां से देखिए a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इसमें फिलअप कर दीजिए। जब फिलअप करेंगे स्टूडेंट तो यही वैल्यू आ जाएगा, 2 लैम्डा 1 2 माइनस 2 लैम्डा 0 और 3 2 लैम्डा, ये वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट डी को 0, यही रिजल्ट इस्तेमाल किए हैं, डी को 0 इक्वेट करिए। ये हम नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, ये आर्टिकल में दे दिया गया है, मतलब इस प्रॉब्लम में दे दिया गया है कि लैम्डा की किस मान के लिए सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा, ये दे दिया गया है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का कंडीशन आप जानते हैं, ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का एक कंडीशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का एक कंडीशन था जो प्रॉब्लम में गिवन डेट है, तो उसको तो हम लेकर चल ही सकते हैं। सो स्टूडेंट ये इसको हम लेकर चल दिए हैं। तो यहाँ डी 0 है तो यहाँ डी 0 इक्वेट कर दिए हैं। अब डी का, अब इस डिटर्मिनेंट का मान हम कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो देखिए 2 R3 में एक एलिमेंट 0 है ना,
R3 में, ये R1 रो है, ये R2 रो है, ये R3 रो है। तो R3 रो में एक एलिमेंट 0 है, तो R3 के करस्पॉन्डिंग जब डिटर्मिनेंट का हम एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें कैलकुलेशन इजी होगा। आप R1 के भी करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन थोड़ा लार्ज हो जाएगा, यानी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम R3 के करस्पॉन्डिंग कर दे रहे हैं। जब करेंगे तो क्या होगा, 2 करस्पॉन्डिंग रो कॉलम इग्नोर करिए, ये -4 -3 लैम्डा हो गया, प्लस माइनस प्लस प्लस, इसके करस्पॉन्डिंग माइनर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 0 है, तो 0 इंटू समथिंग नंबर ऑटोमेटिकली 0 यानी 0 हो जाएगा। इस वजह से 2 के करस्पॉन्डिंग माइनस लिखे हैं और लैम्डा के करस्पॉन्डिंग माइनस लिखेंगे। तो लिखिए इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम इग्नोर करिए, रो कॉलम इग्नोर कर देंगे तो बचा क्या, 2 लैम्डा स्क्वायर हुआ और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया स्टूडेंट्स। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, -8 -6 लैम्डा और +2 लैम्डा क्यूब +2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो गया। दिस इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाई, वी गेट 2 लैम्डा क्यूब -4 लैम्डा -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना स्टूडेंट्स, 2 से डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन में, लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया स्टूडेंट, क्यूबिक इक्वेशन बन गया। अब हीट एंड नाउ वी अप्लाइंग हीट एंड ट्रायल मेथड, वी सर्च वैल्यू ऑफ लैम्डा, वी सर्च वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड इक्वेशन सेटिस्फाई। मतलब हम हीट और ट्रायल मेथड से हम लैम्डा का मान सर्च करेंगे और लैम्डा के किस मान के लिए यह इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। एक बार फिर से सुन लीजिए, हीट एंड ट्रायल मेथड से लैम्डा के मान को सर्च करेंगे और लैम्डा के किस मान के लिए यह क्यूबिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, यही हम सर्च करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पर रखिए, लैम्डा इज इक्वल टू 2 और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, इसी इक्वेशन में रखिए 2 क्यूब -2 इंटू 2 -4 इज इक्वल टू 0, 8 -4 इज इक्वल टू 0, तो 8 -8 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 हो गया। तो क्या लिखेंगे सेंटेंस इक्वेशन, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अगला सेंटेंस क्या लिखेंगे, अगला सेंटेंस हम ये लिखेंगे, फॉर वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 2, क्यूबिक इक्वेशन लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा -4 इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाई। ठीक है ना स्टूडेंट, ये वाई है सेटिस्फाई, मतलब लैम्डा इक्वल टू 2 पर क्यूबिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, तो देयरफॉर lambda -2 is the first factor of cubic equation, lambda cube -2 lambda -4 is equal to 0। चूंकि लैम्डा इक्वल टू 2 पर ये क्यूबिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से लैम्डा -2 इस इक्वेशन का फर्स्ट फैक्टर मिल गया। सेकंड और थर्ड फैक्टर कैसे निकालेंगे, लैम्डा -2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा -2 इंटू लैम्डा स्क्वायर +2 लैम्डा +2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये फैक्टर कैसे प्राप्त हुआ, लैम्डा -2 का इसी में डिवाइड कर दीजिए, यानी इस तरीके से
लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 डिवाइड कर दीजिए लैम्डा माइनस 2 से। जब डिवाइड करेंगे तो इसका कोसेंट है इतनी टाइम में कट जाएगा, तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ पर जो है रियल रूट नहीं मिल रहे हैं, रियल रूट नहीं मिल रहे हैं, तो इसकी बात ही हम नहीं करेंगे। ये रियल रूट है, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 2 पर टी 0 हो जाएगा, तो वही हमको लिखना है। क्या करेंगे, लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 नॉट 0। इसमें रियल रूट नहीं मिलेंगे केवल, लेकिन नॉन जीरो होगा, तो जब नॉन जीरो होगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 2 ये होगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, आंसर में लिखेंगे हम, आंसर में लिखेंगे कि फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2 सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन which gives non trivial solution, ठीक है ना स्टूडेंट। लैम्डा इक्वल टू 2 पर डी 0 होगा स्टूडेंट, डी 0 हो गया, और D1 D2 D3 तो सॉल्व करेंगे वो तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि D1 के फर्स्ट कॉलम 0 होंगे और उसको एक्सपेंड करेंगे 0 हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से। ऐसे D2 के सेकंड कॉलम 0 होंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे वो भी 0 हो जाएगा। D3 के थर्ड कॉलम 0 होंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे वो भी 0 हो जाएगा। तो D कब 0 होगा, D जब लैम्डा बराबर 2 रख दिया जाए तो D 0 हो जाएगा। मतलब यहां पर देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहां पर लैम्डा बराबर 2 इसी में यूज कर दें, इसी में यूज कर दें, तो जब लैम्डा बराबर 2 इसी में यूज कर दें तो ये D 0 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो जब D 0 हो गया तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 तो 0 ही है। तो जब ये कंडीशन होल्ड हो गया तो यही कंडीशन तो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का, ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बन गया। तो लैम्डा का क्या मान निकला, लैम्डा बराबर 2 पर सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। कल के लेक्चर में लैम्डा बराबर 2 का इस्तेमाल करके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।